तो फिर मैं अपने कोर्स को अपडेट करने जा रहा था। इसका मतलब अपनी सारी पुरानी वीडियो को रिमूव करके नई गाइड्स डाल रहा था। और उस समय जब मैंने पहली बार अपने कोर्स को लॉन्च किया था तो फिर मेरा पूरा कोर्स बस 1 घंटे का था और मुझको हर एक चीज को सेटअप करने के लिए लगभग 2 महीने लगा था। पर इसके बाद जब मैं दूसरी बार अपने कोर्स को अपडेट करने की सोच रहा हूँ तो फिर मुझको लग रहा था कि मुझको लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि मेरा पूरा कोर्स लगभग 3 घंटे का था। फिर इसके बाद जब मैं काम करने बैठा तो फिर मेरा सारा कोर्स बस 3 दिन में लॉन्च हो गया। मैंने 3 दिन में अकेले अपने कोर्स को लॉन्च कर लिया, जबकि पहली बार मेरे पास एक एडिटर था जो मेरे कोर्स की वीडियो एडिट कर रहा था। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैं शुरुआत में अपनी प्रोडक्टिविटी को भूल गया था। मैं हर दिन बस 3 से 5 मिनट की 1-2 वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अच्छा बहुत काम हो गया, अब और काम नहीं कर पाऊंगा। पर इस समय मैं अपने कोर्स की 20 वीडियो लगभग 5 से 6 घंटे की एक ही दिन में रिकॉर्ड कर लिया और आधी वीडियो खुद से एडिट करके अगले दिन पोस्ट कर दिया अपने सारे कोर्स में। उस समय मैं लगभग 12 से 16 घंटा काम कर रहा था अपने कोर्स के लिए। पर उस समय जब मैं हर दिन बस 1-2 वीडियो शूट कर रहा था तब मुझको वो काम बहुत हार्ड लग रहा था। पर अभी जल्दी में जब मैंने सारी वीडियो शूट की, उसको एडिट भी कर लिया, तो फिर मुझको ये सारा काम बहुत आसान लगा। मुझे हार्ड काम करने में मजा आ रहा था और वही कुछ टैक्टिक्स मैं तुमको शेयर करने वाला हूँ कि आखिर कैसे तुम हार्ड वर्क को फन बना सकते हो, कि तुम्हारे लिए वो एक फन की चीज हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम इतना काम करते रहते हो, तुम फन कब करोगे? पर ये बहुत बेकार चीज है। क्या पता ऐसा हो कि तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए फन बन जाए। और इसके लिए हम लोग का पहला स्टेप है फ्लो स्टेट रूटीन। अब फ्लो स्टेट के बारे में मैंने बहुत बात की है। फ्लो स्टेट में हम लोग का सारा वर्क एफर्टलेस हो जाता है। तुम 3 से 4 घंटा बैठ के काम करते हो और तुमको लगता है बस 15 मिनट ही बीता है। और इसीलिए बहुत सारी ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट इन्वेंशन भी इसी स्टेट में हुए हैं। इलॉन मस्क, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, ये सब बड़े बड़े लोग जिन्होंने सबसे बड़ा इन्वेंशन किया है, वो सब के सब अपने काम में फ्लो में थे जब भी वो कोई बड़ा इन्वेंशन कर रहे थे। तो फिर हम लोग आखिर कैसे अपने पूरे दिन में फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि जैसे सुबह सुबह उठो वैसे ही बिना ब्रश किए, बिना कोई रूटीन फॉलो किए सबसे पहले अपना काम करना शुरू कर दो, अपना सबसे हार्डेस्ट काम। जैसे मेरे लिए मेरा सबसे हार्डेस्ट काम स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग होता है। तुम्हारे लिए अगर तुम स्कूल में होगे तो फिर पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना तुम्हारा सबसे हार्ड काम होगा। तो जैसे सुबह सुबह उठो, कोई रूटीन फॉलो ना करो, कोई ब्रश ना करो, बस अपना काम करना शुरू कर दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही हम लोग का ब्रेन एकदम काम स्टेट पर रहता है। वो जो है अल्फा और डेल्टा ब्रेन वेव्स के बहुत पास रहता है और जिसकी वजह से हम लोग तुरंत फ्लो स्टेट में आ सकते हैं जैसे ही हम लोग काम करने बैठते हैं। इसीलिए जैसे सुबह सुबह उठो, काम करने बैठो, शुरुआत के 20 मिनट में तुम्हारा ब्रेन कहीं और जाएगा, तुमको मोबाइल खेलने का मन करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, कुछ भी होगा, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आएगी उसको तुमको इग्नोर करना है, उस पर तुमको रिएक्ट नहीं करना है। अपने फादर से बोल देना, अपने पेरेंट्स से बोल देना कि 4 घंटे के लिए मुझको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करें। इस समय तुम्हारे पास कोई भी बेकार साउंड नहीं आना चाहिए। और जब तुम्हारा ब्रेन वापस कहीं जा रहा है तो फिर अपने थॉट के ऊपर मेडिटेट करो और अपने काम के ऊपर फोकस करते रहो। इसी 20 मिनट में तुम्हारे पास 1000 डिस्ट्रैक्शन आएंगे और तुमको उस समय फेल नहीं होना है, क्योंकि 99% लोग उस समय फेल हो जाते हैं। फिर 20 मिनट के बाद तुम लगभग 2 घंटा प्योर फ्लो स्टेट में रहोगे, जहां पर तुम आराम से अपना काम कर पाओगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो स्टेट गिरना शुरू कर देगा और तुम देखोगे कि जो काम तुम 3 दिन में करते थे वो काम बस तुम 4 घंटे में अकॉम्प्लिश कर ले रहे हो। इसीलिए इसके बारे में बहुत एक्सट्रीम नहीं जाऊंगा, बस कल ही से फ्लो स्टेट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना शुरू कर दो। जैसे सुबह उठो, अपना काम करना शुरू करो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। पहले 20 मिनट में तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, सोचेगा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पर उसके बाद भी तुमको बस अपने काम में फोकस करना है। तो स्टेप 2 है बी बोर्ड। तो फिर क्या तुमने ये सोचा है कि आखिर हम लोग को हार्ड काम हार्ड लगता ही क्यों है? क्योंकि हम लोग के ब्रेन को कोई ऐसी चीज मिल जाती है कुछ समय के लिए जो हम लोग के काम से ज्यादा प्लेजरेबल होती है और ज्यादा डोपामाइन हम लोग को दे देती है। और हम लोग के लिए वो चीज है हम लोग की मोबाइल, जो हम लोग के काम से ज्यादा आसान होती है, बहुत ज्यादा आसान होती है और हम लोग को अपने काम से ज्यादा डोपामाइन दे देती है। इसीलिए तुमको बोर होना है, क्योंकि जब भी तुम किसी और चीज से ज्यादा डोपामाइन लोगे, ज्यादा प्लेजर वाली फीलिंग लोगे, तो फिर तुमको अपना काम करने का क्यों मन करेगा? जब तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले से ही कोई काम अच्छा अचीव कर लिया है, क्योंकि तुमको पता है कि तुमने कोई भी ढंग का काम नहीं किया है। पर जो सिग्नल
सिग्नल तुम्हारे ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं मोबाइल को देखने के बाद, वो यही बोल रहे हैं कि तुमने अपना सबसे हार्ड काम अचीव कर लिया है। इसीलिए हर समय बोर होते रहो। मान लो तुम सुबह सुबह उठे, अपना काम कर लिए, इसके बाद बहुत सारे लोग मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, पर तुमको ये काम नहीं करना है, नहीं तो तुम वापस से अपना काम नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम कुछ समय के लिए मैसेज चेक कर सकते हो, कोई सैलो टास्क कर सकते हो, पर इस समय भी तुमको बायो हैक्स को फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर बस बोर होते रहना है और एक जगह बैठना है, अपने थॉट के ऊपर फोकस करना है, जैसे पुराने ग्रैंडपा करते थे। एक बार विजुलाइज करो कि तुम एक पुराने जमाने ग्रैंडपा हो और बस पूरे सीन को देख रहे हो कि बच्चे लोग मोबाइल खेल रहे हैं और हर एक चीज को तुम एंजॉय कर रहे हो, अपने प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट हो। तो इस समय जब तुम प्रेजेंट टाइम में बोर होते रहोगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन क्रेव करेगा उस डोपामाइन के लिए, और तुम मोबाइल देख नहीं रहे हो तो फिर तुमको बस एक ही चीज से डोपामाइन मिल पाएगा, वो होगा हार्ड काम। या तो तुम जिम जाओगे, या तो कोई और हार्ड काम करोगे, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करोगे, या तो अपनी पढ़ाई करोगे, जिसकी वजह से तुमको और अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग को डोपामाइन हार्ड काम से मिलता है, आसान काम से भी मिलता है, पर हम लोग का ब्रेन उन्हीं चीज को चेज करता है जिससे उसको आसानी से डोपामाइन मिले। अगर तुम वो आसान काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन हार्ड काम के लिए क्रेव करेगा। और ये चीज हर समय याद रखे रहो कि हर समय बोर होते रहो। जब भी तुमको मोबाइल देखने का मन कर रहा है बिना कोई रीजन के, तो छोड़ो मोबाइल को और आराम से सारे व्यू को एंजॉय करो। और कभी कभार तुम दीवार को भी घूर सकते हो, तो अपना काम करके उठो और दीवार घूरना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन बोर होगा और तुमको और काम करने का मन करेगा। इसीलिए बी बोर्ड। तो अब इसके बाद अगर तुमको अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना है, 12 घंटा एफर्टलेसली काम करना है और उसके बाद अपने बिजनेस को फाइंड करके उसको बहुत ज्यादा ग्रो करना है, फिर इस समय तुम अभी जाके मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो और डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पर अभी क्लिक करो। फिर थर्ड स्टेप है डोपामाइन डिटॉक्स। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग का ब्रेन हर समय डोपामाइन को क्रेव करता है, पर इस समय एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे ब्रेन में एक गिलास है डोपामाइन का, और ये गिलास पूरा भर के ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज किया है, फोन को यूज किया है, फैब कर रहे थे। और इसीलिए जब तक ये गिलास खाली नहीं होगा तब तक तुमको हार्ड काम करने का मन नहीं करेगा, और इसको खाली करने के लिए तुमको डोपामाइन डिटॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब 28 दिनों के लिए तुमको कोई भी चीप डोपामाइन नहीं लेना है, बस हार्ड डोपामाइन चाहिए। और ये 28 दिन बहुत कठिन होते हैं। 28 दिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 28 दिन में ही एक फैमिली के लिए कोई नया घर उसका एक फैमिली होम बन जाता है। कोई भी हैबिट हम लोग की 28 दिन में बहुत नॉर्मल बन जाती है, और इसीलिए शुरुआत के 28 दिन तुम्हारे लिए बहुत टफ होंगे डोपामाइन डिटॉक्स में। जब तुम अपने मोबाइल को यूज नहीं करोगे, तुम बहुत बार अपने एडिक्शन पर रिलैप्स कर लोगे, बहुत बार तुमको क्रेविंग आएगी, पर 28 दिन के बाद वो सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। और ये कितनी सैड चीज है कि लोग 90 दिनों के लिए भी ये सारी चीज अपनी लाइफ से हटा नहीं पाते हैं, और इसमें लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनियां, ये सारी घटिया कंपनियां यही चाहती हैं कि हम लोग बार बार इन सारी चीज पे एडिक्ट होते रहें, बार बार हम लोग यूट्यूब को क्लिक करते रहें, और इसीलिए हम लोग इन सारी चीज में ट्रैप हो जाते हैं। लोगों का एक एक पार्टिकल बनाने में ये लोग 1-1 बिलियन रुपए खर्च करते हैं, और इसीलिए तुमको ये सारी चीज छोड़ने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर इसके बाद भी तुमको ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी। याद रखो कि 28 दिन में तुम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। 28 दिन में हम लोग इन कंपनियों को बीट कर सकते हैं। इसीलिए अभी जाके अपना पहला स्टेप लो। अगर तुमको एडिक्शन को छोड़ने में और मदद चाहिए तो फिर तुम ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।